हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव पैसिव के पार्ट 3 बना लिए हैं और पार्ट 3 में हमने पास्ट कंटिन्यूअस तक की बात की थी। ठीक है, आज हम अपने इस 4th वीडियो में बात करेंगे यदि हमारा कोई भी एक्टिव यदि पास्ट परफेक्ट में हो तो हम उसे किस में चेंज करेंगे। आखिर ऐसा कौन सा टेंस होगा जिसमें उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक सी बात करते हैं यहाँ पे कि यदि हमारा कोई भी एक्टिव पास्ट परफेक्ट में हो, यदि हमारा कोई भी एक्टिव पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में हो तो उसको हम किस पैसिव में चेंज करेंगे। उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि हमारा एक्टिव पास्ट परफेक्ट में है तो उसका हम पैसिव चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यदि हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं तो आप सभी को पता है, यू नो वेरी वेल दैट कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मान लीजिए हमारा एक्टिव है। ठीक है, मतलब कि इस स्ट्रक्चर में हमारा एक्टिव आ रहा है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट में हेड ही ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना है कि जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमको सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में हेड का ही यूज करना है। तो हम वहां तक बात करते हैं कि इसमें हमारा मान लीजिए कोई एक्टिव आया इस स्ट्रक्चर में, तो उसको हम कौन से स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। इसमें हमारा पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारा कोई है you had taken tea. You had taken tea. अब मान लीजिए हमें इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, टी को सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो टी हैड बीन, टी हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पहले से ऑलरेडी मिलती है पास्ट परफेक्ट में, तो टी हैड बीन टेकन, बाई का बाई आएगा, बाई यू सेकंड पर्सन होता है, चेंज नहीं होता, बाई यू। तो इसका पैसिव बना टी हैड बीन टेकन बाई यू। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स इसका नेगेटिव होता, तो मैं आपको पहले भी अपनी हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है उन्हें बता चुका हूं कि सेम स्ट्रक्चर वही चलती है। मतलब कि अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट का जो नेगेटिव है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में चेंज होगा। और यदि पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव पैसिव है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव से सेम चेंज होगा। बस अंतर यह है कि उसमें ऑब्जेक्ट आगे आएगा और एक बाई लगेगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो हम एक नेगेटिव जरूर देख लेते हैं, क्योंकि यदि हम सभी का एग्जाम्पल लें तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको कि वीडियो के माध्यम से कराना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, तो हम ज़्यादा लेंथी वीडियो बना नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बेस चीज़ हमको ये आनी चाहिए कि आखिर एक्टिव का जो सेंटेंस है वो किस में चेंज होगा। तो जिसमें वो चेंज होगा उसी के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो उसमें ही चेंज होते चले जाते हैं। तो एक हम नेगेटिव का भी इसमें एग्जांपल लेके देखेंगे। मान लीजिए अगर ये नेगेटिव में होता तो सब्जेक्ट हेड के बाद यहाँ नॉट लगता, इस स्ट्रक्चर में नॉट लग जाता हेड के बाद, और हेड बीन के बीच में यहां पे नॉट लगता, तो इसका नेगेटिव होता यू हैड
नॉट टेकन टी, ये पैसिव होता, सॉरी एक्टिव होता, तो उसका पैसिव बनता टी हैड, यहां पे नॉट लग जाता, टी हैड नॉट बीन टेकन बाय यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे की। तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसको हम नहीं करा रहे क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनता है। तो हम यहां पे अब बात करेंगे फ्यूचर सिंपल की। किसकी? फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्यूचर सिंपल अफर्मेटिव। तो फ्यूचर सिंपल अफर्मेटिव चेंज किसमें होता है? तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे कि प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो फ्यूचर सिंपल भी चेंज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। किस तरीके से होगा? मान लीजिए फ्यूचर सिंपल किस में चेंज होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में। अगर ये नेगेटिव होता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव में चेंज हो जाता, इंटरोगेटिव होता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव में चेंज हो जाता। इसका जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर सिंपल का वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यदि इसमें हमारा कोई एक्टिव है तो उसका पैसिव जो है वो चेंज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, इसमें चेंज होगा। अब एक हम एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं अब। मान लीजिए राम विल प्ले फुटबॉल। राम विल प्ले फुटबॉल। यदि इसमें हमारा कोई एक्टिव है, ये एक्टिव है मान लीजिए, और पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव में चेंज करेंगे हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें फ्रेंड्स? फुटबॉल है, तो आप रखिए फुटबॉल, विल शैल फुटबॉल, विल बी आएगा, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय राम। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय राम, ये इसका पैसिव बन गया। और इसी हिसाब से सेम अगर नेगेटिव होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव, और यदि फ्यूचर सिंपल में इंटेरोगेटिव होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। स्ट्रक्चर वही सेम रहेंगे, बस एक थोड़ी सी एडिटिंग हमें करनी पड़ती है। ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, और पैसिव बनाते हैं वर्ड की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और एक बाई लगता है। अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम विल और शैल का प्रयोग किस जगह करें। तो जिस तरीके से हम एक पुरानी थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, कि हमने कई बुक्स में, पास बुक्स में, इवन स्कूल में भी हमने क्लासरूम में एक चीज पढ़ी है जो हमको नॉर्मल टीचर्स बोर्ड पर ये बताते हैं कि जो शैल का प्रयोग है वो आई यू वी इनके साथ करना चाहिए और विल का प्रयोग हमको थर्ड पर्सन के साथ में करना चाहिए। फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो थ्योरी पुरानी हो चुकी है। लेकिन ऑक्सफोर्ड की नई थ्योरी के हिसाब से हम विल और शैल का प्रयोग किसी भी पर्सन के साथ में कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करेंगे उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि आखिर विल शैल का प्रयोग हम किस तरीके से करें। पुरानी थ्योरी तो हमारी वो थी कि आई यू वी के साथ में शैल का और थर्ड पर्सन में विल का, लेकिन अब हम किसी भी पर्सन के साथ में विल और शैल का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम विल शैल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से हम यूज करें। अब किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे विल शैल का? कि फ्रेंड्स मान लीजिए जहां पर हमारा उद्देश्य बिल्कुल
डिटर्मिनेशन लिए हुए होता है, मतलब कि हम किसी काम करने के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं कि इस काम को हम करके ही रहेंगे, ऐसी इंटेंसिटी उस सेंटेंस में शो हो रही है। तो ऐसी स्थिति में विल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कल हमारे बोर्ड के एग्जाम है, तो आज हम बिल्कुल श्योर हैं कि कल हमको एग्जाम देने जाना है, हम बिल्कुल श्योर है। हमें कोई कितनी भी लालच दे ले कि ये चीज हमको मिल जाएगी, आप कल बोर्ड का एग्जाम देने के लिए मत जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम बिल्कुल श्योर हैं कि वो हमारे जीवन का सवाल है, हमारे कैरियर का सवाल है, हम कल सुबह बोर्ड का पेपर देने जाएंगे। बात फ्यूचर में चले गई, लेकिन हमारी इंटेंसिटी कैसी है इसमें, बहुत पक्की है। अब वो अलग बात है कि सुबह अचानक हमारे साथ में कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाए कि हम ना जा पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जाने से पहले हमारी इंटेंसिटी बिल्कुल श्योर थी, उसमें किसी तरह का कोई भी रुकावट नहीं थी। तो वहां पे हम विल का प्रयोग करेंगे जहां पे इंटेंसिटी बिल्कुल डिटरमाइंड होती है। और जहां पर इंटेंसिटी या कोई भी एम या कोई भी आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही हो कि वो काम को आप नहीं भी कर सकते हो, जैसे कि किसी के पिताजी एक शादी समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अपने बच्चे से बोले कि ठीक है, अगर व्यवस्था बैठ गई तो हम आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। तो बच्चा अपने फ्रेंड से जाके बोलेगा कि शायद मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर पापा की व्यवस्था बैठ गई तो मुझको वो ले जाएंगे। तो इसमें वो बच्चा श्योर नहीं है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें बच्चा हाफ श्योर है वो जाएगा और हाफ श्योर है वो नहीं जाएगा, लेकिन पूरा श्योर नहीं है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम को देने के लिए वो फुल श्योर है। तो जब इंसान फुल श्योर हो, खुद श्योर हो, या उसमें जो सेंटेंस में जो पर्सन है वो उस काम करने के लिए श्योर हो, तो विल का प्रयोग। और यदि वो श्योर नहीं है, प्रॉपर श्योर नहीं है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को लेके, तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये हमारी एक्टिव पैसिव का पार्ट 4 समझ में आया होगा। इसके बाद के जो एक्टिव और पैसिव हम बनाना हमारी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।